इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि सबसे अफजल तरीन अमल क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्यामे रमज़ान। आज के प्रोग्राम में हम 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन की दुआ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जामिया उलूम इस्लामी के सीनियर तालिब इल्म जनाब सैयद हसन अब्बास नकवी साहब। अस्सलामु अलैकुम आक़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आक़ा साहब, आज के प्रोग्राम की जो दुआ है उस दुआ के हवाले से थोड़ा सी वज़ाहत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान के रमज़ानुल मुबारक के 17वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इहदिनी फ़ीहि लिसालिहिल अमाल वक़ज़िली फ़ीहिल हवाइज वल अमाल या मन ला यहताजु इला तफ़सीर वस्सुआल या आलिम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अब मैं इस दुआ का तर्जुमा अपने सामीन की खिदमत में गोशुगुज़ार करता जाऊँ। अल्लाहुम्मा इहदिनी फ़ीहि लिसालिहिल अमाल, ए बारे इलाहा, ए खुदावंद मुताल, मुझे इस दिन में नेक और साले अमाल बाजा लाने की हिदायत और रहनुमाई अता फरमा। वक़ज़िली फ़ीहिल हवाइजा वल अमाल, ए बारे इलाहा, इस दिन में मेरी हाजात और उम्मीदें पूरी फरमा। या मन ला यहताजु इला तफ़सीर वस्सुआल, ए वो ज़ात जो किसी तफ़सीर और तशरीह और सवाल की मोहताज नहीं है। या आलिमन बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन, ए आलमीन के दिलों के हालात जानने वाले। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले ताहिरीन पर दुरूद और रहमत नाज़िल फरमा। अच्छा, इस दुआ के जो मौज़ूआत हैं कि जिन पर हम अमल पैरा हो के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो मौज़ूआत कितने हैं और उन पर थोड़ी सी वज़ाहत फरमाइए। जी, इस दुआ के अंदर दो मौज़ूआत हैं। ठीक है, पहला मौज़ू आमाल साले की तरफ हिदायत और रहनुमाई मांगी गई है अल्लाह ताला से, और दूसरी हाजात और उम्मीदों का पूरा होना। ठीक है, पहला मौज़ू आमाल साले की तरफ हिदायत और रहनुमाई। अब इसमें यह है कि अमल साले और उसकी जज़ा क्या है। कुरान में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुनहियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मर्द हो या औरत हो, जो कोई भी नेक अमल करेगा इस हालत में कि वो मोमिन हो, हम उसे हयात पकीज़ा अता करेंगे और इन्हें इन जैसी जज़ा देंगे जिन्होंने बेहतरीन अमाल अंजाम दिए हैं। इसी मुनासब से मौला अमीर फरमाते हैं, अल ला तकुम मिम्मन यरजुल आखिरता बिगैरिल अमल युहिब्बुस सालिहीना वला यअमलु अमलहुम। तुम उस शख्स की तरह ना बनो, मौला अमीर फरमा रहे हैं, तुम उस शख्स की तरह ना बनो जो अमल के बगैर आखिरत में कामयाबी की उम्मीद रखता हो, अमल भी नहीं अंजाम देता और कहता है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह देगा। मौला फरमाते हैं उस शख्स की तरह ना बनो जो नेक और साले लोगों, जो नेक और साले बंदों को तो दोस्त रखता है लेकिन उन जैसा अमल नहीं करता। हम नेक और अच्छे लोगों को दोस्त बनाते हैं, लेकिन अब वो जो नेक अमल करते हैं, जो नेक काम करते हैं, हम उस अमल को उनकी तरह अंजाम नहीं देते। हम कहते हैं आइमा ताहरीन को हम दोस्त रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उनकी तरह अच्छे और नेक अमाल नहीं करते। यानी कि उनको अपना इमाम मानते हुए उसके बावजूद भी हम उनकी सीरत पे अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे इंसान ऐसा ना बनो जी। इमाम हादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नासु फिद दुनिया बिल अमवाल व फिल आखिरत बिल अमाल। लोग दुनिया माल में हासिल करने में मशगूल हैं, दुनिया में माल और दौलत हासिल करने में मशगूल हैं, जबकि आखिरत में नेक अमाल काम आएंगे। इस दुनिया में तो माल और दौलत में मसरूफ़ हैं, जबकि आखिरत में हमें क्या काम आएगा, नेक अमाल काम आएंगे। इस चीज़ से वो गाफिल है
कि जो चीज़ हमें आखिरत में कामयाब आएगी, जो कामयाबी हमें आखिरत में कामयाबी देंगे उससे वो गाफिल हैं जी, और जो चीज़ सिर्फ हमें दुनिया में नफ़ा देगी उसके पीछे वो पड़े हुए हैं जी। अब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि सबसे अफजल तरीन अमल क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ें फरमाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब फरमाया लम्मा सोइला अन अफजल आमाल, कि जब आपसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अफजल तरीन अमल क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना, और बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना अफजल आमाल है, वल जिहाद फ़ी सबिलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और राह खुदा में जिहाद करना सबसे अफजल तरीन अमल है। ये 3 चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम ने इसको अफजल तरीन अमाल करार दिया। अब खुदा का महबूब तरीन बंदा कौन है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल खल्क़ु अयाली फहब्बहुम इला तफ़हुम बिहिम व असाअहुम फ़ी हवाइजिहिम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह का इरशाद है तमाम मखलूक मेरा कुंबा हैं, लिहाजा मेरे नज़दीक महबूब तरीन बंदा वो है जो मेरी मखलूक पर ज़्यादा मेहरबान है और उनकी हाजतों को पूरा करने में कोशिश करता है। अब हमारी दुआ का जो दूसरा मौजू था वो था हाजत। अब हम उसकी तरफ रोशनी डालते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अब्दा लयमशी फ़ी हाजत अख़ीहिल मोमिन, कि जो कोई बंदा अपने मोमिन भाई की हाजत पूरी करता है या पूरी करने के लिए चलता है, फ़युवक्किलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहिल मलकैन वाहिदन अन यमीनिही व आखरा अन शिमालिही, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेज देता है, एक उसकी दाईं तरफ होता है, एक उसकी बाईं तरफ होता है। अच्छा, वो फरिश्ते क्या करते हैं? यस्तग़फिरून लहू रब्बहू, वो उस बंदे के लिए अपने रब से उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी कि जो बंदा अपने मोमिन भाई के लिए की हाजत पूरी करने के लिए जाता है, हाँ जी, अल्लाह उसके पे 2 फरिश्ते जी भेज देता है, एक बाईं तरफ, अब वो मग़फ़िरत करते हैं। और क्या करते हैं? भाई यदऊना बिक़ज़ाए हाजतिही, और उस मोमिन की हाजत पूरी होने की तो अल्लाह ताला से दुआ करते, खुदा है इसकी जो हाजत है उसको पूरा फरमा। अब मोमिन भाई की हाजत रवाई का कितना सवाब है? ठीक है, बाद रवायात में बताया गया है कि मोमिन की हाजत रवाई करना हज जितना हज से अफजल है, यानी कि हज को कम दर्जा दे दिया, मोमिन भाई की हाजत रवाई को पूरा करना को ज़्यादा दर्जा दिया गया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिक़ज़ाउ हाजत इम्रिइन मोमिनिन अफ़ज़लु मिन हिज्जतिन व हिज्जतिन व हिज्जतिन हत्ता अद्दा अशरा हिजाजिन। रावी कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मोमिन की एक हाजत पूरी करना एक हज और एक हज और एक हज से अफजल है। इस तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने 10 दफ़ा ये कहा एक हज एक हज एक हज, तो इतनी इमाम अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद फरमाई है मोमिन भाई की हाजत, एक मोमिन की हाजत पूरा करना 10 हज से ज़्यादा सवाब। जी बिल्कुल। अब हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि हमें अपने मोमिन भाइयों की हाजत पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साले अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने दुआ और उसमें से जो मौज़ूआत निकलते थे कि जिन पे हम अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन पे आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से वज़ाहत फरमाई, तो हम आपके मशकूर हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।